नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए। आपके सामने कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, उसमें आपसे 50% प्लस क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आप सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का, पुलिस, एसआई और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनसे रिलेटेड, उन सभी के लिए तो आप ये वीडियो देखिए और पूरा टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करिए। हम आपके लिए 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 60 क्वेश्चंस आंसर के साथ में हैं। फिर भी आप चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप इनमें से बता पाते हैं और जो आपके लिए नए लगते हैं वो आपके लिए नोट्स के रूप में बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है? तो भारत के समाचार पत्र जिसका नाम है खबर लहरिया, इसके लिए यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है और इसका नाम है प्रगति। राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो अप्रैल में भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू जी का संबंध पर्वतारोहण। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ है? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल सन 2017 को हुआ है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख के रूप में मैरी मैक गोवन डेविस को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ में गुजरात राज्य के हथकरघा निगम ने अपने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के लिए 29वां स्थान मिला है। सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नेमदे जी मराठी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो कोलकाता मेट्रो भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में ये स्वच्छ ऊर्जा को लेकर पेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की रणनीति है? तो एशिया के लिए धुरी विदेश नीति जो है ये अमेरिका देश की एक रणनीति है। नेक्स्ट है, कौन सा देश नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन कौन है? तो हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन एक प्रसिद्ध लेखक है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना विरासत हेरिटेज के लिए शुरू की गई है। हृदय का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए, मैंने आपके लिए पढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति आरंभ किया है? तो भारत ने सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति मलेशिया देश के साथ आरंभ किया है। यह भारत और मलेशिया के बीच में ही ये हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है?
तो फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है? तो स्वाजीलैंड देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार है जिसने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो केंद्र सरकार ने देश में मौजूद सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है? तो हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है, ये विधि आयोग ने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने डेविड बेस्ली को नियुक्त किया है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु इस वर्ष के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश निर्देशक हैं, ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार से गुरिंदर चड्ढा जी को नवाजा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? तो 15,000 वर्ग फुट की रंगोली हाल ही में मुंबई में बनाई गई है। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत जो है जापान देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। उस महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है? तो उन महिला अधिकारी का नाम है तनुश्री पारीक जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनुश्री पारीक, जिन्हें भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है। किस अभिनेता की पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति जब हामिद अंसारी जी थे उस समय कला रत्न पुरस्कार से अनुपम खेर जी को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ऑर्बिटर मिशन में लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में सुपर हॉट ऑर्गन गैस की खोज की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संग्रहालय है सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है। भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो हिल्स इनमें से किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो हिल्स मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। मतलब कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। आप बता सकते हैं कालीबंगा संग्रहालय किस राज्य में है? तो कालीबंगा संग्रहालय जो कि समाचारों में रहा, कालीबंगा संग्रहालय जो है ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो जीवित व्यक्ति का दर्जा गंगा नदी को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत क्या है? तो मेघदूत जो है एक गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा। संगम साहित्य के क्षेत्र का साहित्य है? तो संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 क्या है? तो हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पृथ्वी की लगभग 20% भूमि कृषि योग्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरे कंप्लीट करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा। विनबैक्स किन दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला, दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सही उत्तर हो जाएगा। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किल पोवर प्रोजेक्ट नासा के द्वारा शुरू किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 MCQ। आपसे कितने क्वेश्चन बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 100 क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड है, जिसमें आपके लिए हर एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 और 31 दो सीरीज़ है। ये देखिए 69 तक है और फिर 69 से 31, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चन आप अपने हर एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। भूगोल के क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हरुन झील को सू नहर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्षयान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्षयान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोची नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अयनवर्तीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। इक्विनॉस वर्ष के 2 काल किस दिन रात और बराबर दिन होते हैं? तो इक्विनॉस मतलब रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो
तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो वॉन झील जो कि टर्की में है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रहों के उपग्रह नहीं है। किस दिन में दोपहर को छाया सबसे छोटी बनती है? तो 22 जून को दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन सी जल संयोजी या संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पर उठते हैं? तो टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कैरेबियन सागर में ये उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, ऊंचाई और गहराई की माप होती है। एक ही क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से है, याद रखने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है। पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर कहाँ से गुजरता है? तो यहाँ पर माफ करिएगा, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कीनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मृतक घाटी किसके लिए है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है, गर्मी के लिए। मैगीनॉट रेखा क्या है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगीनॉट रेखा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक सीमा या मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है? कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बृहत ज्वार क्यों आते हैं? तो सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है? तो हम्बोल्ट की धारा शीत समुद्री धारा है। संगमरमर क्या है?
तो यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली या वैली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान टॉर्नेडो वैली के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है? तो मौसिनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। सबसे बड़ा द्वीप संसार का कौन सा है? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा या न्यू मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून डे, मतलब जब चंद्रमा बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में है, स्थायी हिम में है। विश्व का चीनी का भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा विश्व में चीनी के भंडार के नाम से जाना जाता है। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किसकी खेती में होती है? तो चावल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो बारिश से हो, चाहे आप अपने मोटर या कुओं के थ्रू खेत में भेजें। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जाम्बिया अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे घनी आबादी अफ्रीका में और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश अफ्रीका में है। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगोरली विख्यात है। उद्योगों में किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है? तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट स्थान प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उद्योग, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं? तो इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार केंद्र है। कृषि उत्पादों की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो एगमार्क पर कृषि उपकरण, कृषि उत्पादों की क्वालिटी निश्चित होती है। कृषि व्यापारीकरण किससे सूचित किया करता है? तो कृषि का व्यापारीकरण विक्रय के लिए सस्य का उत्पादन सूचीकृत करता है। कोयला किससे बनता है? तो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार जीवाश्म से कोयला बनता है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? तो हेडलैंड सबसे बड़ा खदान पत्तन है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों का आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? तो लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा देश लोह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री अन्य देशों पर आश्रित है? तो जापान लोह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे अधिक टिम्बर यानी कि लकड़ी कौन पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक लकड़ी पैदा करता है। कच्चे जूट
का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केनिया विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार कहाँ पर है? तो कुवैत में खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार है। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत गन्ने का मूल उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चूखा पावर प्रोजेक्ट चूखा बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा कहां पर किया जा रहा है? तो भूटान में भारत के द्वारा चूखा पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माण हो रहा है, चल रहा है, हो भी गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए। आपके सामने कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो उसमें आपसे 50% प्लस क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आप सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का, पुलिस, एसआई और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनसे रिलेटेड उन सभी के लिए, तो आप ये वीडियो देखिए और पूरा टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करिए। हम आपके लिए 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 60 क्वेश्चंस आंसर के साथ में हैं। फिर भी आप चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप इनमें से बता पाते हैं और जो आपके लिए नए लगते हैं वो आपके लिए नोट्स के रूप में बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है? तो भारत के समाचार पत्र जिसका नाम है खबर लहरिया, इसके लिए यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है और इसका नाम है प्रगति। राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो अप्रैल में भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू जी का संबंध पर्वतारोहण। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ है? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल सन 2017 को हुआ है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के स्वतंत्र आयोग की जांच के लिए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख के रूप में मैरी मैक गोवन डेविस को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ में गुजरात राज्य के हथकरघा निगम ने अपने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के लिए 29वां स्थान मिला है। सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नेमदे जी मराठी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो कोलकाता मेट्रो भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में ये स्वच्छ ऊर्जा को लेकर पेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की रणनीति है? तो एशिया के लिए धुरी विदेश नीति जो है ये अमेरिका देश की एक रणनीति है। नेक्स्ट है, कौन सा देश नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया है।
नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन कौन है? तो हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन एक प्रसिद्ध लेखक है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना विरासत हेरिटेज के लिए शुरू की गई है। हृदय का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए, मैंने आपके लिए पढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति आरंभ किया है? तो भारत ने सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति मलेशिया देश के साथ आरंभ किया है। या भारत और मलेशिया के बीच में ही ये हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है? तो स्वाजीलैंड देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार है जिसने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो केंद्र सरकार ने देश में मौजूद सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है? तो हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है, ये विधि आयोग ने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने डेविड बेस्ली को नियुक्त किया है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु इस वर्ष के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की है, ब्रिटिश निर्देशक हैं, ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार से गुरिंदर चड्ढा जी को नवाजा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? तो 15,000 वर्ग फुट की रंगोली हाल ही में मुंबई में बनाई गई है। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत जो है जापान देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। उस महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है? तो उन महिला अधिकारी का नाम है तनुश्री पारीक जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनुश्री पारीक, जिन्हें भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है। किस अभिनेता की पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति जब हामिद अंसारी जी थे उस समय कला रत्न पुरस्कार से अनुपम खेर जी को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ऑर्बिटर मिशन में लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में सुपर हॉट ऑर्गन गैस की खोज की है। राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संग्रहालय है सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है। भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है, सही उत्तर हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो हिल्स इनमें से किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो हिल्स मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा, मतलब कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। आप बता सकते हैं कालीबंगा संग्रहालय किस राज्य में है? तो कालीबंगा संग्रहालय जो कि समाचारों में रहा, कालीबंगा संग्रहालय जो है ये राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो जीवित व्यक्ति का दर्जा गंगा नदी को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत क्या है? तो मेघदूत जो है एक गीति काव्य है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सही उत्तर हो जाएगा। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 क्या है? तो हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पृथ्वी की लगभग 20% भूमि कृषि योग्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरे कंप्लीट करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है, राइट आंसर हो जाएगा। विनबैक्स किन दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला, दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सही उत्तर हो जाएगा। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किल पोवर प्रोजेक्ट नासा के द्वारा शुरू किया गया है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 MCQ। आपसे कितने क्वेश्चन बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के 64 MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 64 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली पुलिस और सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा, जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डार्क मेटल को पता करने के लिए अंतरिक्ष में इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो डार्क मेटल का पता करने के लिए अंतरिक्ष में DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण चीन देश ने किया है। ऑप्शन नंबर डी, चीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर ईल, जो कि एक मछली की प्रजाति है, उसकी एक नई प्रजाति जिसका नाम है जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है? तो मेदिनीपुर, मेदिनीपुर जो है जगह का नाम है जहां पर ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया है। तो सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है और इसे नाम दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर और इनका नाम है रोनाल्डो CR7। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल इनमें से किस संस्थान को किया गया है? तो पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ संस्थान जो शामिल हुआ है वो है CSIR CIMAP। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति है, इसका नाम क्या है? तो मणिपुर में कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक नाम है, ये सही उत्तर हो जाएगा। कैटफिश की नई प्रजाति है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एक तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज हुई है। कौन से वैज्ञानिकों ने तत्व की इस नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जापानी वैज्ञानिकों ने तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? किडनी मानव में वृक्क जो है मानव में किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क या किडनी मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सांस वर्णक कौन सा है? हमारे शरीर में सांस वर्णक कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में श्वास वर्णक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही रक्त के माध्यम से शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, रक्त को रंग भी प्रदान करता है। तो श्वास वर्णक, सांस वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन, सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर या रक्त में जो तरल माध्यम होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर प्लाज्मा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो शरीर में पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्त के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसे रोक देती हैं। अगर कट हट जाता है तो ये होती हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है। इन कोशिकांगों को क्या नाम से जाना जाता है? तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। लसिका किसका वहन करती है? सही उत्तर क्या है? तो लसिका वसा का वहन करती है, मतलब लसिका में वसा का परसेंटेज होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पादप में जाइलम क्या काम करता है? पौधों का ऊतक है जाइलम, तो पौधों में जाइलम जो है जल के वहन का काम करता है, जल को ले जाने का काम करता है जड़ों से पेड़ों के सभी भागों तक। राइट आंसर है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध या संरचनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, पौधे के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? तो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट है, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन का उदाहरण है। राइट आंसर है जिब्रेलिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम हॉडी वीनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो भूमि में तेजी से दौड़ने के लिए उनके आकार की अनुकूलन यानी कि आकार में परिवर्तन अनुकूलन हुआ है, राइट आंसर है। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाएगा? तो त्वचा का आर्द्रग्राही अनुकूलन ये मरु अनुकूलन से रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा में आर्द्रग्राही अनुकूलन मरु अनुकूलन है। नेक्स्ट है, स्फुरदीप्त अंग किसमें पाए जाते हैं जो तुरंत ही प्रक्रिया दे देते हैं? तो समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो नेफ्थलीन जो है इसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत किसने रखा था? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने यह मत रखा था। नेक्स्ट है, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपयुक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकाएं इन सब से मिलकर बनती हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट की श्रेणी में रखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊतक क्या है? तो ऊतक समान कोशिकाओं का या कोशिकाओं का समूह है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन परतों को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें जो है आधारित ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें हम पैरेन्काइमा कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? तो कोशिकाओं की जो परत है एपिडर्मिस परत का काम जो है जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करना होता है। सुबरिन क्या है? तो सुबरिन एक प्रकार से रसायन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना होती है, राइट आंसर हो जाएगा। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में उनके स्वयं भोजन बनाने की क्षमता को देखते हुए रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो ये फंजाई या कवक होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग क्या हैं? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, उपयुक्त सभी ये वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन से हैं? तो हैजा, क्षय रोग या एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, उपयुक्त सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन है, राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है, तो ग्वाइटर रोग खनिज तत्व यानी कि आयोडीन से संबंधित है। नेक्स्ट है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा संवेदी अंग उपयोगी होता है? तो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर में कर्ण यानी कि कान संवेदी अंग जरूरी होता है। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस ग्रंथि शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने से संबंधित ग्रंथि है। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो मेंडल दर्शन शास्त्र के, ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी यानी कि पुस्तिका जो होती थी रिलीज किस सन में प्रकाशित किया था?
तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में 1866 में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने की थी? तो मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज जो है ह्यूगो डे व्रीज, कोरेंस और शर्मिक नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉटसन वैज्ञानिक जो थे जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना विपुषण कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले दिया था। जब दो शुद्ध विपरीत गुण वाले पौधों को संकरित यानी कि उनका क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में किसके गुण प्रदर्शित होंगे? तो जब दो पौधों के विपरीत गुणों वाले पौधों को क्रॉस कराएंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा गुण होगा उसका नए जो बन के आएगा उसमें सबसे ज़्यादा गुण प्रदर्शित होंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जो पौधा होगा उसके गुण नए बने पौधे में हमें देखने को मिलेंगे। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो AI ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत दिया था। ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो अलग अलग समय है, अलग अलग काल है। तो ओलाइगोसीन काल में जो है मीसोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जनन द्रव्य सिद्धांत बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? तो कॉस्मोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? तो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सबसे पहले उद्भव जो है वो समुद्र में हुआ था। राइट आंसर है जल में हुआ था। मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? तो अलग अलग प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में मानव में लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मृत जीवों में चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया जो है इसे हम पेट्रीफैक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंगों का उपयोग में ना आना या किसी की विशेषता, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना समय के हिसाब से ये लेमार्कवाद की विशेषता है। संवहनी पौधों में कॉर्क क्या है? तो संवहनी पौधों में कॉर्क जो है सुरक्षात्मक ऊतक का काम करते हैं। दूसरी जाइलम वाहनिकाएं कैसी होती हैं? तो दूसरी जाइलम वाहनिकाएं चौड़ी और छोटी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो कंकालीय पेशी एक ऐच्छिक पेशी है। राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर ये सब क्या हैं? तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की दीवारों पर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियां कैसी होती हैं? तो रेखित पेशियां जो है ऐच्छिक पेशियों का उदाहरण होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। भुजाओं और पैरों में यानी कि पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो भुजाओं और पादों यानी कि पैरों में पाई जाने वाली पेशी कंकालीय पेशी का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे 64 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।